देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ tan a इक्वल टू कोट b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। वी आर गिवन विद दिस वन, tan a इज इक्वल टू कोट b, देन वी हैव टू प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90। a प्लस बी 90 डिग्री आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसमें जब हम tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होता है किस में? कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। दैट मीन्स व्हाट? देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे थीटा है कोट थीटा, तो मैं इस कोट थीटा को क्या लिख रहा हूँ? आई एम राइटिंग इट एज tan 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे मेरे पास है कोट b। देखो, कोट थीटा को मैंने कोट tan 90 माइनस थीटा लिखा है, तो कोट b को क्या लिखूंगा? आई विल बी राइटिंग tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस b क्या बनेगा? कोट b बनेगा। नाउ वी आर हैविंग tan बोथ साइड्स, सो tan तो रिमूव हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद a इक्वल टू 90 माइनस b एंड देन a प्लस b इज इक्वल टू 90। So this is our answer, a plus b equal to 90। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। ओके, यू आर गिवन विद ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से ये चीज़ देखो, उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं बोली है। दे आर सेइंग दैट ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। कोई भी किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्राइंगल, ठीक है, मेंशन नहीं किया है ना। तो हम बस एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। देखो एक बार एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले हम। सपोज एनी ट्राइंगल आई हैव टेकन दिस वन, देन ए बी सी, दीज आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, ये इसके एंगल्स दिए हुए हैं। देन इट इज सेइंग शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। इसने बोला है कि प्रूव करो, ठीक है, टू प्रूव साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस a अपॉन 2। अच्छा देखो, ए बी सी एक राइट एंगल, सॉरी कैसा भी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। देन यू नो वन थिंग, द सम ऑफ द ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो 180 होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? इट विल बी 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180। अच्छा, अब इसमें से ना एंगल बी प्लस सी को एक साथ रखो, क्योंकि हमें बी और सी साथ में चाहिए। एंड 180 माइनस ये वाला एंगल है, इस साइड माइनस कर दो, ठीक है। नाउ हम लोगों को 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि अपॉन में 2 चाहिए। सो डिवाइड द इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को कंप्लीट डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। सो एंगल बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अच्छा 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 90, माइनस एंगल ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड साइन विद दिस वन, इसके साथ साइन चाहिए। सो टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन फंक्शन, साइन रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों साइड ले लो, बोथ साइड्स। अब चेक करो क्या बनेगा। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? इट इज कोस थीटा। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया? कोस ए अपॉन 2। यही प्रूव करना था। चेक कर लो ऊपर, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, देख लो, ठीक है। जस्ट सिंपली तुम लोग क्या करोगे, पहले a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, देन b एंड c वी रिक्वायर इन द सेम साइड। a को राइट साइड ले जाओ, 180 में से सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि अपॉन 2 चाहिए दोनों का। देन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, वो यूज करो। बस इतना ही था और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो हम लोग अभी तक ना, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कोस, टेन, हमने उनको ट्राइंगल की साइड्स के साथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स साइड्स के साथ लिया। देन हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, कि साइन 30 कितना होता है या टेन 60 कितना होता है, तो एक स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने वो पढ़ लिया। देन थर्ड थिंग हमने जब 8.3, ये हमने 1 एक्सरसाइज में पढ़ा, ये 2 में पढ़ा। देन थर्ड वन हमने पढ़ा हाउ टू चेंज लाइक साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, देन टेन 90 माइनस थीटा, ये सब पढ़ा। अब देखो फोर्थ थिंग जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये पढ़ेंगे हम। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? देखो तुम लोगों ने हमेशा आइडेंटिटीज इस फॉर्म में पढ़ी हैं। एल्जेब्रा पढ़ा है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने एल्जेब्रा में पढ़ा है। तो ऐसे ही बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं जो तुम लोगों को याद भी रखनी है, लेकिन याद रखने से ज़्यादा उनको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बनती कैसे हैं, कैसे। अब देखो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ही रहा हूँ तो एक राइट ट्राइंगल तो लेंगे हम, ठीक है। अब मैंने ये राइट ट्राइंगल ले लिया, मैं इस ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ ABC, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल का नाम रखा है ABC, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया एक थीटा, ठीक है। इसको मैंने थीटा ले लिया, एंगल्स, ठीक है। ये कुछ तो एंगल ओपन हो रहा है ना, तो इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से पता है थीटा के सामने वाली साइड जहाँ पे हम थीटा लेते हैं उसके अपोजिट साइड को हम क्या ले लेते हैं? फिर वी टेक इट एज परपेंडिकुलर एंड द साइड दैट इज एडजेसेंट, जो थीटा के साथ में है, उसको हम बेस एंड लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऐसे लेते हैं हम लोग, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके थे। अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जब मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करूँगा, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, या फिर मैं लिखूँ इसको ऐसे कि अगर मैं AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, व्हाट इट विल बी? AC स्क्वायर, यही होता है ना। AC का स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, चेक करो कैसे। AB स्क्वायर के नीचे मैंने AC स्क्वायर लगा लिया, प्लस BC स्क्वायर के नीचे मैंने AC स्क्वायर लगाया, देन इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर किया, ठीक है। अब चेक करो, AC स्क्वायर टू AC स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया है, तो 1 बचेगा, ठीक है। AC स्क्वायर टू AC स्क्वायर कैंसिल आउट। देन AB अपॉन BC, ध्यान, सॉरी AB अपॉन AC, यहाँ पे चेक करो, दिस इज AB अपॉन AC, चेक करना, दिस इज आवर AB देन AC। AB क्या बन रहा है? AB इज परपेंडिकुलर एंड AC इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या बनना चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। सो आई कैन राइट AB अपॉन AC एज साइन थीटा। क्या मैं AB अपॉन AC को साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस। सो बट यहाँ पे देखो स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा। देखो कई बच्चे ना ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, साइन थीटा स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ये थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा है। हम लोग फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। कभी ऐसे आ जाए ना कोस थीटा होल क्यूब, देखो कोस थीटा का क्यूब करना पड़ जाए तो तुम ऐसे लिखोगे इसको, कोस क्यूब थीटा। समझ रहे हो? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर लगाना है जो भी तुम्हारा पावर आते हैं, थीटा के ऊपर नहीं लगाना है। या तो फिर ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा सकते हो तुम,
अदरवाइज टेक इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रीड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब चेक करो यहाँ पे आ जाओ, BC, BC देखो यहाँ पे, दिस इज BC एंड अपॉन AC, BC अपॉन AC, चेक करो BC अपॉन AC क्या बनना चाहिए, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कोस थीटा. So we will be writing here cos square theta equal to 1 and see we are having our first identity. हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. मैं इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी मैं प्रूव कर चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. क्यों रिमूव किया, क्योंकि मैं अब दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करूँगा. किस चीज़ से डिवाइड किया था मैंने पहले, AC स्क्वायर से, AC से किया था ना. अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ AB स्क्वायर से या BC स्क्वायर से, क्योंकि AC से मैं कर चुका हूँ, AC से डन. AC से करने के बाद जब हमने AC से डिवाइड किया था तो हम लोगों को आइडेंटिटी मिली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी मिली. नाउ आई विल बी डिवाइडिंग, मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB. अब मैं AB से डिवाइड कर रहा हूँ, AB स्क्वायर से, AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, सो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से देखना इसको, AB स्क्वायर कैंसिल तो 1 लिखेंगे प्लस BC, साइड चेक करो, दिस इज आवर BC एंड इट इज बेस. Then AB, this is perpendicular, that means BC upon AB. If I will be writing base upon perpendicular, क्या बनना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. BC बेस है, AB परपेंडिकुलर है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट थीटा. क्या बना, कोट थीटा. सो वी विल बी राइटिंग हियर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB. चेक करो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB. AC हाइपोटेन्यूज है और AB परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. कब आया ये, व्हेन वी हैव डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर, जब हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया. जब AC स्क्वायर से किया था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. जब AB से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, नाउ आई विल बी डिवाइडिंग द बोथ साइड्स बाय, किससे बच गया, BC से. Okay, so dividing both sides by BC स्क्वायर. अब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, क्योंकि BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं पूरा. देन AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब चेक करेंगे ध्यान से, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. चेक करो, दिस इज आवर साइड AB दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज आवर साइड BC दैट इज बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, tan थीटा. सो वी विल बी राइटिंग हियर tan स्क्वायर थीटा. देन प्लस BC स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 बचा इक्वल टू AC अपॉन BC. अब चेक करो AC अपॉन BC. AC हाइपोटेन्यूज है और BC क्या है, बेस. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा. सो वी विल बी राइटिंग हियर सेक स्क्वायर थीटा. एंड दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी. ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. नाउ आई एम राइटिंग, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ तीनों आइडेंटिटीज को, ध्यान से देखो.
जिसका हम यूज करेंगे, फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देन थर्ड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ध्यान से ना इन तीनों आइडेंटिटीज़ को तो दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये तीन आइडेंटिटीज अब हम बार बार यूज करेंगे आगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, बाय चांस तुम लोगों को दे दिया कि कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4, ठीक है, और तुम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया कि कोसेक थीटा फाइंड आउट कर दो। अब देखो इसका एक मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। यू विल टेक कोट थीटा। कोट थीटा क्या फॉर्मूला होता है? इट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तुम लोग इस वाली साइड को बेस लोगे, इसको परपेंडिकुलर लोगे, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एंड देन यू कैन फाइंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। बट द सेकेंड थिंग, हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। इतना सब करने से बेटर है, हम लोगों को पता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सो आई विल राइट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कोट थीटा इज 3/4। सो कोट स्क्वायर थीटा विल बी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16। हाँ, सो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे, 16 एलसीएम आया, देन 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, देन कोसेक स्क्वायर थीटा equal to 16 plus 9, it's 25 upon 16. So how much we are getting as cosec theta? Cosec theta is 5/4. Okay, you can write plus minus 5/4 or you can write directly 5/4 also. 5/4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर तुम चाहो तो 5/4 लिख लेना। क्योंकि क्या करते हैं ना, देखो जब हम ट्राइंगल बना के करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में तुम प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो अगर तुम आइडेंटिटी यूज करके लगा रहे हो तो। एक क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला देखो, एक्सरसाइज 8.4। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इसने क्या बोला है कि देखो क्वेश्चन रीड करोगे तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये कह रहा है कि साइन सेक टेन, साइन सेक और टेन को कोट ए की टर्म में लिखना है, ठीक है। साइन सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, कोट ए। देखो भाई, अब साइन सेक टेन को कोट ए की टर्म में जब लिखेंगे, टेन का तो कोट के साथ रिलेशन होता है, तो बहुत सिंपली तुम लोग लिख सकते हो, यू विल बी राइटिंग टेन ए इक्वल टू 1/कोट ए। तुम लोग लिखोगे टेन ए इक्वल टू 1/कोट ए। ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि टेन ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब साइन का देखो, मैं साइन का रिलेशन तुम लोगों को बताता हूँ किस किस के साथ होता है। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। साइन एंड कोसेक आर अपोजिट टू ईच अदर ना, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देन हमने रिलेशन पढ़ा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू वट? कोस ए। कोस के साथ रिलेशन है ये वाला। साइन का कोसेक के साथ रिलेशन है, साइन का कोस के साथ भी रिलेशन है। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक ये वाला रिलेशन है साइन का किसके साथ? कोस के साथ। बट साइन का डायरेक्ट कोई रिलेशन कोट के साथ तो नहीं है, तो हम लोगों को तो कोट के साथ उसका रिलेशन चाहिए कि साइन को कोट ए की टर्म में कैसे लिखें। तो इसके लिए हमें थोड़ा इधर उधर सोचना पड़ेगा। कैसे? साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है, तुम लोगों को पता है। साइन ए इक्वल टू, देखो मैं जब साइन को कोट के लिए लिखूंगा, व्हेन आई विल बी राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कोट ए, फर्स्ट आई विल राइट साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए, ठीक है, मैं 1/कोसेक ए लिख रहा हूँ। अब क्या कोसेक और कोट का रिलेशन है? कोसेक एंड कोट आर हैविंग, यस।
अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. सो कोसेक ए आई कैन राइट अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. लिख सकते हैं, देख लो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लगाएंगे. देन साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. 1 plus cot square a, and this is our part that we have to represent sin a in terms of cot a. tan a in terms of cot a we have already done. अब क्या बचा, sec. अब सोचो भाई sec का डायरेक्ट रिलेशन है कोट के साथ, वो भी नहीं होता है. अब कैसे पता लगेगा sec का किस किस के साथ रिलेशन होता है, पहले तो तुम ये बताओ. sec a, sec का एक तो रिलेशन होता है 1 अपॉन कोस a, ठीक है, ये कोस के साथ होता है. सेक और कोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल. देन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. और हम लोगों को पता है टेन और कोट का रिलेशन होता है. तो मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, आई विल राइट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. मैं यही लिख के चलूँगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो सेक ए क्या बना, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, सेक ए इक्वल टू. एंड देन आई विल राइट सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए. ठीक है, अगर तुम चाहो तो एलसीएम लेके आगे सोल्व कर सकते हो. देख लो इसके नीचे 1 लगा लो तो सेक ए इतना भी कर दोगे ना, सेक ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, तो ठीक है वो. बट एलसीएम लेके आगे सोल्व कर दो, इट विल बी अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, देखो ये कोट स्क्वायर ए है, मैं रूट से बाहर निकाल रहा हूँ तो कोट ए. अब देख लो सेक का भी हमने चेंज कर दिया है. सेक को किस में चेंज किया, कोट की टर्म्स में. सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए. साइन ए को किया 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए. टेन ए डायरेक्टली हो गया 1 अपॉन कोट ए. इट विल बी कोट ए. ये वाला जो नीचे आएगा कोट ए आएगा, क्योंकि देखो रूट के बाहर निकाल चुका हूँ मैं. जो ये नीचे वाला कोट स्क्वायर ए था ना वो रूट में था, ऊपर ये रूट में ही रहेगा तो कोट स्क्वायर ए बनेगा, नीचे कोट ए बनेगा. जो तुम यूज करोगे ना ये कन्वर्ट करने में, एक तो तुम करोगे रेसिप्रोकल वाला. रेसिप्रोकल वाला क्या क्या था, रेसिप्रोकल जैसे साइन का, साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा. देन कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा. ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. जैसे साइन और कोसेक, अगर मैं कोसेक लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा, सेक लिखूंगा तो 1 अपॉन कोस लिखूंगा. देन टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा. एंड देन आई विल बी यूजिंग 3 आइडेंटिटीज. 3 आइडेंटिटीज यूज करेंगे. आइडेंटिटीज में क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, देन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. ओके, ये चीज़ें जब हम यूज करेंगे ना, देन वी कैन राइट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ द अदर वन. तब हम इजीली लिख सकते हैं. लेकिन हम लोगों को इस तरह से इन चीज़ों को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, राइट कोस ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए. कोस ए और कोसेक ए का रिलेशन तुम लोग बनाओ